कुछ ऐसे लोगों से मिली हैं क्या, कोई ऐसा केस आपके पास आया है जब लोगों को लगा हो कि हम यहाँ बिलोंग नहीं करते हैं? क्या ये किसी और गैलेक्सी या किसी और प्लैनेट के सोल्स हैं जिन्होंने यहाँ पर जन्म ले लिया है? It's a delusional disorder in psychology. Okay. It's a psychological issue. It has nothing to relate to spirituality. Phobia और fear भी दो अलग अलग चीज़ें हैं. Fear is आप easily काम कर सकते हो. Phobia is कि मैं तो खड़ा भी नहीं हो सकता हूँ. अगर आपको phobia है तो वो past life से है. चलिए मैम, हम ब्रेन को समझ रहे हैं, थोड़ा ड्रीम्स को भी समझते हैं. ड्रीम्स कहाँ से आते हैं? ड्रीम्स आते हैं सबकॉन्शियस माइंड से ही, लेकिन हमारी जो नींद है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है. पहला हिस्सा होता है प्रोसेसिंग. जब पूरे दिन का जो भी चीज़ होती है वो दिमाग चला रहा होता है. अक्सर आप देखो कि आप जब सो रहे होते हो ना, आँख बंद हो रही होती है, पूरा दिन का कुछ चल रहा होता है. सेकेंड फेज होता है प्रोग्रेसिव, जहाँ पे दिमाग फ्यूचर के लिए कुछ क्रिएट कर रहा है. ठीक है. तीसरा होता है वेंटिंग आउट. जब आप पास्ट लाइफ भी कराते हैं ना, आप जब पास्ट लाइफ के अपने आखिरी दिन को देखते हैं और उसमें से निकलते हैं, आप हायर पावर्स आपको एक मैसेज देता है. उस मैसेज से आपकी ये लाइफ बदलती है. नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री. मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी. देखिए, हम सभी की लाइफ में ना समस्याएं आती हैं और हम उन समस्याओं से बार बार निकलते हैं और बार बार फंस जाते हैं. लेकिन कई बार लाइफ में ऐसी समस्याएं भी आती हैं जो एक पैटर्न के रूप में आती हैं. आपने कई बार देखा होगा अपने जीवन में कि कोई चीज़ हो रही है तो वो बचपन में भी वैसे ही पैटर्न में हो रही है, बड़े होके भी, जब आप स्टडीज़ कर रहे हैं, जब आप नौकरी में आए या बिजनेस कर रहे हैं, तब भी वो समस्या बार बार उसी पैटर्न में हो रही है. ज़रूरी नहीं है कि आपके ये करियर से जुड़ी हुई समस्या हो या आपके रिलेशनशिप से जुड़ी हुई समस्या भी हो सकती है. तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आपके पिछले जन्मों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो. मुझे पता है आप सभी स्पीकिंग ट्री की ऑडियंस पिछले जन्म में यकीन करती है और यही कारण है कि आज हमने पिछले जन्मों में छिपे सवालों को, प्रॉब्लम्स को कैसे हम इस जन्म में एक्सेप्टेंस लाकर हल पा सकते हैं, इस पर बात की है. मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं साइकोलॉजिस्ट हैं, साथ ही PLR एक्सपर्ट हैं, लाइफ कोच भी हैं और उनके अपने कई सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें उन्होंने देखा कि आज के वर्तमान जीवन की जो बहुत बड़ी समस्या है उसका हल पास्ट लाइफ में छुपा हुआ है. हमने ड्रीम्स पर भी बात की है, ब्रेन के स्टेजेस पर भी बात करी है. कुल मिला के अगर मैं आपको पूरे पॉडकास्ट का जिस्ट बताऊं तो बहुत साइंटिफिक बातें हुई हैं, क्योंकि वो खुद भी साइंटिफिक अप्रोच से ही PLR को करती हैं. तो लास्ट तक बने रहिएगा इस पूरे पॉडकास्ट में. आपको क्या पता आपकी अपनी समस्या का भी हल मिल जाए, और हल नहीं मिले तो एक्सेप्टेंस तो डेवलप हो. मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी मानसी कोठारी जी का. मानसी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर. थैंक यू सो मच. आप एक PLR थेरेपिस्ट भी हैं, हिप्नोथेरेपिस्ट भी हैं, साथ ही लाइफ कोच भी हैं. तो आज मैं बात करूंगी PLR थेरेपी पे, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी पे, हिप्नोसिस पे. चूँकि हम जनरली इंटरेस्टेड रहते हैं अपनी पास्ट लाइफ में जाने के लिए, लेकिन वो कैसे जाया जाता है, क्या हर किसी को जाना चाहिए, क्या तरीके हैं, और हिप्नोसिस क्यों इतनी इफ़ेक्टिव तरीका माना जाता है, आज हम इस पर बात करेंगे. साथ ही आपके कुछ केस स्टडीज़ को भी लेंगे. बिल्कुल जी. सबसे पहले मेरे दर्शक सुन रहे हैं तो वो ये जानना चाहेंगे कि जो गेस्ट बता रहे हैं, क्या उन्होंने भी अपनी पास्ट लाइफ देखी है? बेशक देखी है. इट वाज अ पार्ट ऑफ आवर कोर्स ओनली. जब आप हिप्नोथेरेपिस्ट बनते हो, यू सपोज टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग. तभी आप जान पाओगे कि आपके जो क्लाइंट्स हैं वो क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं. सो आई हैव सीन माय पास्ट लाइफ टू. क्या देखा था आपने? सो मैं आपके उस सवाल का, आपने एक सवाल पूछा, क्या हर किसी को पास्ट लाइफ करवाना चाहिए. आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपके माइंड में एक सवाल होना चाहिए जिसका आप जवाब ढूंढ रहे हैं. मस्ती के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी ऑडियंसेस से, मस्ती के लिए, क्यूरियोसिटी के लिए पास्ट लाइफ नहीं करवानी चाहिए. अगर आपकी लाइफ में कोई पैटर्न है, कोई ट्रॉमा है, कोई ऐसा सवाल है कि उसका जवाब कहीं नहीं मिल रहा है, तो आपको पास्ट लाइफ करवाना चाहिए. अब आते हैं मेरी पास्ट लाइफ में. तो मेरा तो खैर मैं गई नहीं थी, पर व्हेन आई वाज डूइंग दिस कोर्स, लाइक आई टोल्ड यू, हमारे एक वो चिट सिस्टम होता था, रोज़ किसी एक की चिट निकलती थी, तो मेरी भी चिट निकली. एंड माई टीचर, माई थेरेपिस्ट, ही आस्क्ड मी, उस वक्त वो मेरे हिप्नोथेरेपिस्ट थे,
कि क्या कोई एक बात बता जो तेरे को परेशान करती है. And I think that time I was very obsessed with my looks. Obsessed. कि एक पिंपल हो जाता था तो मुझे लगता था कि शिट मैं कैसी दिख रही हूँ. मैं बेस्ट ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चली जाती थी एक पिंपल के लिए कि आप मुझे ना इसका ट्रीटमेंट करके दो. कि मुझे मेरा कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता था, इतना होता था. सो आई टोल्ड इट टू माई टीचर. ही सेड चल ठीक है, इसी का सवाल ढूंढते हैं, जवाब ढूंढते हैं. तो हम गए. And I landed up into the life where I saw myself extremely beautiful. Extremely beautiful. मतलब मैंने देखा कि मैं इतनी ज़्यादा सुंदर थी और मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि मुझे अब वो obsession क्यों है. क्योंकि मैं अपनी एक वन ऑफ द पास्ट लाइफ में इतनी खूबसूरत रही हूँ कि अब ऑफ कोर्स वो खूबसूरती वैसी नहीं है. इट वाज ब्यूटीफुल फेस. आप अभी भी खूबसूरत हैं. थैंक यू सो मच. बट दैट हेल्प्ड मी बिकॉज आई गॉट माई आंसर. और उसके बाद में हीला अब मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है अपने लुक्स पे. पर तब तक मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती थी. सो दिस इज़ हाउ पास्ट लाइफ आपको अपने जवाब मिलते हैं. कई बार हमें लगता है कि यार ऐसा क्यों है. एंड लिटरली डॉक्टर्स बोलते थे कि तुम पागल है क्या यार. एक पिंपल के लिए मैं उनको बोलती थी आप मुझे विटामिन ए लिख के दे दो, मुझे पिंपल दीजिए. दैट लेवल. और अगर मैं कनेक्शंस बताऊं तो उसमें बहुत कनेक्शंस भी हैं. जैसे मैंने देखा अपने आप को, आई वाज लोडेड विद लॉट ऑफ राजस्थानी सिल्वर ज्वेलरी. अच्छा. एंड दिस लाइफ टाइम अगेन इमीडिएट लाइफ नहीं थी वो, बट आई एम फ्रॉम राजस्थान ओनली. एंड मतलब वो एसेंस कहीं ना कहीं बिल्कुल रह जाता वो है. जो मैं महसूस कर सकती हूँ कि वो मेरे कई लोगों को ऐसा लगता है कि पास्ट लाइफ कुछ नहीं होती है, वो आपके दिमाग की इमेजिनेशन होती है. पर मैं ये बताना चाहूँगी ऑडियंस को कि जब आप इतना डीप सबकॉन्शियस माइंड में होते हो, कॉन्शियस माइंड इमेजिन कर सकता है, सबकॉन्शियस कभी इमेजिन नहीं करता. सबकॉन्शियस इज ओनली एंड ओनली एक्सेस टू योर पास्ट मेमोरीज, बी इट दिस लाइफ, बी इट पास्ट लाइफ. माइंड वहाँ पे क्रिएट कुछ भी नहीं करता है. तो सबकॉन्शियस में सिर्फ स्टोर रहती हैं मेमोरीज, वो इमेजिन नहीं कर सकता. ये कैपेबिलिटी कॉन्शियस माइंड के पास होती है. बिल्कुल. कॉन्शियस माइंड बहुत सारी चीज़ों को क्रिएट करने की कैपेबिलिटी रखता है, पर सबकॉन्शियस इज जस्ट अ स्टोर हाउस. वहाँ से कुछ भी नहीं होता है. वो ट्रिगर भी होता है तो रिएक्शन कॉन्शियस देता है. सबकॉन्शियस सिर्फ एक स्टोर हाउस है हर चीज़ का, हर एक्सपीरियंसेस का. मानसी जी, एक सवाल जो हमेशा से मैं जानना चाहती थी कि क्या पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी हमें हमारा लाइफ पर्पस बता सकती है कि मेरी सोल इस जन्म में क्या करने आई है? क्लू दे सकती है. इट कैन डेफिनेटली गिव यू द क्लू. लेकिन क्या 100% वो आपको बता सकती है? नहीं. वो उसके लिए आज की एजुकेशन और आज के एक्सपीरियंसेस भी मैटर करते हैं. मान लो आपकी पास्ट लाइफ के अंदर तो था कि जी आप तो साधु थे, ठीक है. अब अगर आपको आज की एजुकेशन और क्लैरिफिकेशन नहीं है तो आप तो ये सोचोगे कि मेरे को तो साधु वाला ही जीवन जीना है. तो आप तो सब कुछ छोड़ के निकल पड़ोगे मंक लाइफ पे. तो क्लू देती है और उस क्लू के बेसिस पे बहुत सारी अलग चीज़ें हैं जो इस लाइफ की साथ में जुड़ती हैं. सो डेफिनेटली इट कैन बी अ गाइडिंग पाथ. बिल्कुल. हिप्नोथेरेपी का पीएलआर में क्यों यूज़ किया जाता है? पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जैसे कि मैंने आपको बिगनिंग ऑफ द उसमें कहा, हिप्नोसिस बहुत सारी चीज़ों के लिए काम लिया जाता है. जैसे कभी कभार हम अल्कोहल सब्सटेंसेस के लिए भी यूज़ लेते हैं. अच्छा. बिकॉज हिप्नोसिस इज बेसिकली अ विजुअलाइजेशन टेक्निक जहाँ पे आप पावर ऑफ रेपिटेशन यूज़ लेते हो. कैसे? हमारा दिमाग ना 3 चीज़ों से इजीली ट्रेन हो जाता है, विजुअलाइजेशन, रीइंफोर्समेंट एंड रेपिटेशन. सो हिप्नोसिस में आप हर वो चीज़ को विजुअलाइज करते हो. और दिमाग, जैसा कि आपको पता ही है, पिक्चर फॉर्म में हमें हर चीज़ याद रहती है, बोला हुआ इतना याद नहीं रहता है. सो हिप्नोसिस उस पिक्चर फॉर्म को यूज़ लेती है. वो आपको इमेजिन कराएगी हर चीज़ करते हुए. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में एक क्लाइंट थे, उनको पानी से बहुत डर लगता था. अब फोबिया और फियर भी 2 अलग अलग चीज़ें हैं. फियर इज़ आप इजीली काम कर सकते हो. फोबिया इज़ कि मैं तो खड़ा भी नहीं हो सकता हूँ. अगर आपको फोबिया है तो वो पास्ट लाइफ से कुछ तो हुआ होगा. एज सिंपल एज मान लो किसी एयर क्रैश में आपकी डेथ हुई है, अब वो फोबिया है कि आप प्लेन में बैठ भी नहीं सकते, तो वो पास्ट लाइफ है. अब जैसे ये क्लाइंट थे, इनको पानी से इतना डर लगता था, वो डर उनका फियर था. हमने उनकी विजुअलाइजेशन हिप्नोसिस से उनको पहले उनका
पूरा हमने ट्रिगर जहाँ से हुआ था उस सिचुएशन पे लेके गए, उनके उस डर को हमने रिलीज़ किया, फिर वापस से एक्सपोजर के थ्रू ही दिखाया कि अब आप सेम चीज़, सेम पानी को देखो, लेकिन इस बार डर नहीं है, आप बिल्कुल आराम से उस पानी के अंदर कोई वाटर स्पोर्ट कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। 80% उनका फियर ख़त्म हो गया था, जस्ट बिकॉज ऑफ विजुअलाइजेशन थ्रू हिप्नोसिस। कई सारे लोगों से मैं बात करती हूँ, जब थेरेपिस्ट ही होते हैं, ज़्यादातर लोग ये पानी से डर वाली बात बताते हैं। तो क्या पास्ट लाइफ में ज़्यादातर लोग पानी से ही मरे हुए होते हैं कि उनको फोबिया पानी का होता है? पानी का डर ना फियर ऑफ डाइंग भी होता है वैसे। ओके, राइट, दैट्स व्हाई आई सेड फियर और फोबिया में बहुत फ़र्क है। फियर आपका इसी जन्म से कोई इवेंट हुआ और आपके मन में डर बैठ गया। फोबिया ज़रूर पास्ट लाइफ से होते हैं। तो अब वो तो किसी भी चीज़ का फोबिया हो सकता है, आपको पानी का फोबिया, आपको हाइट का फोबिया है, तो ऐसा नहीं है कि आप सब पानी में ही कुछ हुआ होगा। पर फियर तो ऑल ऑफ अस मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड वन थिंग और द अदर विद वाटर। हमारे ज़माने के जब कोचेस होते थे, उनको स्विमिंग कराने का तरीका ही था कि खड़े हुए बच्चे को धक्का दे दो, अपने आप हाथ पैर चलाएगा और सीख जाएगा। पर उससे वो समझते नहीं थे कि वो बच्चा सीखे नहीं सीखे, फियर डेवलप हो जाता था, ट्रॉमा आ जाता, ट्रॉमा। तो आप वो उसको हील कर सकते हो। जैसे हिप्नोसिस में एक थेरेपी होती है इनर चाइल्ड, और चाइल्डहुड ट्रॉमास बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा। सच में होता है क्या मानसी जी? बहुत। ऐसा तो नहीं कि हम चाइल्डहुड ट्रॉमा के नाम पे लोगों को विक्टिमाइज कर रहे हैं, और क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को रजिस्टर नहीं कर रहे हैं और बार बार रजिस्टर कर रहे हैं तो वो एक टाइम पे आके समस्या बन जाती है। मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि मैंने कभी भी चाइल्डहुड ट्रॉमा शब्द से पहले रियलाइज नहीं किया कि मेरे साथ बचपन में कुछ कुछ हुआ जिसकी वजह से अभी पैटर्न दिख रहे हैं। जब तक मुझे ये चीज़ें पता नहीं थी, मैं अनभिज्ञ था, तब तक तो मेरी लाइफ में सब चल रहा था। अब मुझे पता लग गया तो अब मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ट्रॉमा ना इला मेरे ऊपर ही है, मेरे साथ ही है। तो उसको अवेयरनेस अब मिली है क्योंकि उसको शब्द का ज्ञान अब मिला है, पर उसकी लाइफ में कई चीज़ों में उसने महसूस किया होगा। जैसे कोई एक कॉमन चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है पेरेंट्स के कारण, लेट्स से सम काइंड ऑफ अ चाइल्ड अब्यूज़, ठीक है, इट कैन बी सेक्सुअल अब्यूज़ एज वेल, राइट। अब उस ट्रॉमा के कारण आज चलो हम सेक्सुअल अब्यूज़ ही लेते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होता है इनर चाइल्ड के अंदर। अक्सर हमें इनर चाइल्ड करना पड़ता है फॉर सेक्सुअल अब्यूज़। उसका इम्पैक्ट क्या होता है इंसान को तो नहीं पता। आप ही के इनका एग्जाम्पल ले लेते हैं, उनको तो पता नहीं है कि उनको ये चाइल्डहुड ट्रॉमा है, लेकिन इंटीमेसी में प्रॉब्लम होना या रिलेशनशिप से भागना, राइट, क्यों पता नहीं क्यों, क्योंकि चाइल्डहुड ट्रॉमा है। या लोगों पे ट्रस्ट ना कर पाना, मैं तो वैसे ही हूँ, मैं तो लोगों को ट्रस्ट नहीं कर पाता। लेकिन जब आपको अवेयरनेस हुई है कि ये मेरे चाइल्डहुड के कारण है, क्योंकि किसी मेरे अपने ने ही सेक्सुअली मुझे अब्यूज़ किया है, इसलिए मैं ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, तो आपको रीज़न तो समझ आया। लेकिन आपकी ये बात भी सच है, जब आपको रीज़न समझ में आ गया है, आपने उसको हीलिंग करवा ली है, आपने थेरेपीज़ ले ली है, फिर बार बार अगर मैं उस घाव को स्क्रैच करूँगी तो फिर तो घाव पकता ही है बार, फिर वो जहर फैलाएगा। कुछ ऐसे लोगों से मिली हैं क्या? कोई ऐसा केस आपके पास आया है जब लोगों को लगा हो कि हम यहाँ बिलोंग नहीं करते हैं, हम यहाँ के नहीं हैं? कई बार ऐसा फीलिंग होती है लोगों को, बहुत सारे लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो क्या ये किसी और गैलेक्सी या किसी और प्लैनेट के सोल्स हैं जिन्होंने यहाँ पर जन्म ले लिया है? It's a delusional disorder in psychology. Okay. It's a psychological issue. It has nothing to relate to spirituality. अगर उनको लग रहा है कि वो यहाँ के नहीं हैं, और मैं मिली हूँ अपनी प्रैक्टिस में कुछ ऐसे लोगों से, सो ये डिल्यूजन में है और उन्होंने अपनी एक अलग कहानी अपने दिमाग में दिखा रखी है। और मैं एक्चुअली बहुत ऐसे केसेस से मिली हूँ। शायद अब आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है जहाँ पे उन लोगों ने बोला नहीं मानसी, मैं तो इस प्लैनेट का ही नहीं हूँ, मेरी तो सोच ही बहुत परे है, कोई मुझे समझ ही नहीं सकता है इस दुनिया में, आप भी नहीं समझ सकते हो। अच्छा, सो दीज आर मोर ऑफ अ डिल्यूजन डिसऑर्डर। इनका
हिप्नोसिस से कोई रिश्ता नाता नहीं है। उल्टा मैं बोलूँगी कि ऐसे लोगों को साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकाइट्रिस्ट के पास जाना चाहिए रादर देन जंपिंग इनटू हिप्नोसिस। क्योंकि किसी को भी अगर हिप्नोसिस भी कराना है ना, हमें मैं बताती हूँ ही आपको, जैसे मैंने अपनी करियर की जर्नी शुरू ही क्लिनिकल हिप्नोसिस से करी थी। जब मैं प्रैक्टिस करने लगी तब मुझे पता चला कि हिप्नोथेरेपी तो बस एक टूल है। ह्यूमन माइंड इज़ सो कॉम्प्लिकेटेड दैट यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि कॉम्प्लिकेशंस कहाँ से आ रही हैं, क्यों हो रही है। Then I could understand the science and then apply hypnosis as a technique to help people. Rather than just हम हर किसी के ऊपर hypnosis नहीं कर सकते. It's a sensitive therapeutic tool. ये सवाल ना मैंने आपके लिए बचा के रखा है क्योंकि आप स्पिरिचुअल भी हैं और आप साइंस को भी समझते हैं, मेडिकल साइंस को भी समझते हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। एक टर्म होता है मेडिकल साइंस में इडियोपैथी, जब उनको किसी भी बीमारी का कारण समझ नहीं आता है या किसी भी चीज़ का कॉज समझ नहीं आता है, उसको इडियोपैथी बोलते हैं। साइंस या मेडिकल साइंस अक्सर स्पिरिचुअल अनुभवों को ये इडियोपैथी ही मानता है कि इसका कोई समझ नहीं आ रहा, उसको जो चीज़ समझ नहीं आती वो उस चीज़ को इडियोपैथी में चला जाता है या नकार देता है साइंस। तो ऐसा भी हो सकता है कि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस को भी साइंस नकार रहा हो। जो हम बात कर रहे थे कि मैं इस दुनिया का नहीं Exactly. वो तो स्पिरिचुअलिटी नहीं है, वो तो फॉर श्योर डिल्यूशन है, राइट। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस आर वेरी डिफरेंट, यू नो। कुछ लोगों को लगता है कि मुझे अंदर से कॉलिंग आई है कि मुझे ये करना है ना, दोज आर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। अच्छा। या कोई अपन को ये बोले कि मेरे अंदर भगवान आते हैं, these are all psychological issues. These are games that people are creating to get attention. ये सब तो नहीं होता है। Spiritual experiences are very different. और spiritual experiences जिसको होते हैं ना, उस wisdom से किसी को बताते भी नहीं है कि उनको spiritual experience हुए हैं. They are the original spiritual experiences. Spirituality, why as a psychologist, and of course I'm a very very scientific person. साइकोलॉजी हमें साइंस ज़्यादा विश्वास करना सिखाती है, पर स्पिरिचुअलिटी डेफिनेटली हैज़ द पावर विच साइंस कैन नॉट प्रूव, एंड व्हाट स्पिरिचुअलिटी ब्रिंग्स इज विजडम। साइंस हमें नॉलेज देता है, जब तक अपन उस नॉलेज को अप्लाई नहीं करते हैं वो विजडम में कन्वर्ट नहीं होता है। तो ये अटेंशन के लिए बहुत लोग करते हैं चीज़ें कि मेरे अंदर कोई हमारे पूर्वज, या आपने सुना होगा पितृ आ गए। हाँ, पितृ आ गए, अरे ऐसे कैसे आ गए बेचारे, उनको भी चैन से जीने दो आप। दीज आर ऑल अटेंशन गेम्स। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी जब आई थी उस वक्त जितने भी ट्रॉमास थे, जितने भी फोबियाज थे, या आपको कोई ऐसी परेशानी है हेल्थ वाइज जो आपकी इस जन्म की नहीं हो कर पिछले जन्मों की हो सकती है और नहीं उसका इलाज मिल रहा है, इसके तौर पर इस्तेमाल की जाती थी। अभी हम देख रहे हैं कि जितने भी मेटाफिजिकल एक्सपीरियंसेस हैं, जितने भी एसोटेरिक साइंस के विषय हैं, उसके लिए ज़्यादा PLR को एक्सप्लोर किया जा रहा है। स्पेशली अगर मैं पूरे वर्ल्ड में बात करूं, यंगस्टर्स की बात करूं, सब अपना सोल जर्नी जानना चाहते हैं, सब जानना चाहते हैं कि मैं पास्ट लाइफ में क्यों, क्या था, कैसा था, अभी लाइफ में जो पैटर्न्स हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं। आपको इस बारे में क्या लगता है? In my experience, I will say we also use past life for relationship patterns. Okay. ये एक बहुत, और इस एरिया में पास्ट लाइफ ने सच में हेल्प भी बहुत करी है। कैसे? जैसे मैं अपने of course I will maintain all the privacy, I will not name the clients here, but जैसे ना कोई पैटर्न्स हैं, ब्रोकन रिलेशनशिप के पैटर्न्स हैं, वो पक्का कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ से ही आ रहे होते हैं। ब्रोकन रिलेशनशिप क्या? हाँ, जैसे डाइवोर्स हो जा रहा है, डाइवोर्स होता जा रहा है। मान लीजिए सगाई हुई, टूट गई, फिर कोई रिलेशनशिप हुई 8 साल की, वो भी नहीं चली, फिर शादी हुई, फिर शादी भी टूट गई, और इन सब चीज़ों में आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। एंड जब आप पास्ट लाइफ भी कराते हैं ना, आप जब पास्ट लाइफ के अपने आखिरी दिन को देखते हैं और उसमें से निकलते हैं, आप हायर पावर्स आपको एक मैसेज देता है, उस मैसेज से आपकी ये लाइफ बदलती है। जैसे मेरे क्लाइंट थे, उनकी बहुत ज़्यादा ब्रोकन रिलेशनशिप थी, तो जब हमने पास्ट लाइफ किया, हमने देखा कि वो है ना, फॉर अ रिचर लाइफ,
फॉर अ ब्यूटिफुल लाइफ। उन्होंने अपने बच्चे और अपने दोनों बच्चे और अपने पति को गांव में छोड़ के वो चली गई शहर पैसा कमाने के लिए। फिर हमने उनको बोला आप अपने आखिरी दिन पे आओ। जब वो आखिरी दिन पे आई तो उन्होंने देखा कि वो एक बेड पर अकेली है, उनके पास में एक कुत्ता है बस। फिर जब वो अपनी उस पास्ट लाइफ से निकली, नाउ दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ योर पास्ट लाइफ, आप अपने हायर पावर्स में मिलते हो और वहाँ पे जाके आपको एक मैसेज, द लर्निंग फ्रॉम दैट लाइफ यू गेट विच यू आर सपोज टू अप्लाई हियर। शी गॉट द लर्निंग कि भाई अपने ना पैसे वैसे छोड़ो, अपनी फैमिली पे ध्यान दो। उन्होंने वही लर्निंग अपने इस रिलेशनशिप मैटर्स में अप्लाई करी। शी गॉट मैरिड, शी हैड अ फैमिली। और इस लाइफ में भी उनके साथ में बार बार रेपिटेटिवली पैटर्न हो रहा था कि वो ऐसे लड़कों के साथ में अट्रैक्ट हो रही थी जो लिटरली कुछ नहीं कर रहे थे अपनी जिंदगी में। सो डॉट्स कनेक्ट हुए। तो मुझे ऐसा लगता है पास्ट लाइफ सबसे ज़्यादा फायदेमंद होती है ब्रोकन रिलेशनशिप्स। पहला ब्रोकन रिलेशनशिप से, दूसरा कोई भी ऐसी चीज़ जो बार बार आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, राइट, टू फाइंड आंसर्स टू दैट ऑल्सो। जैसे मैंने आपको अपना एग्जाम्पल दिया, जो कुछ ऐसे सवाल हैं जो नॉर्मल नहीं है एंड यू वांट एन आंसर टू इट। और यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर कोई आपको ऐसे बोलता है ना कि मैं आपकी सोल, पास्ट लाइफ आपकी सोल ने जी है जो आपके अंदर है, ठीक है, तो वो एक्सपीरियंस आप कर सकते हो, कोई और आपके लिए पास्ट लाइफ नहीं कर सकता। अगर कभी कोई आपको ऐसा बोले कि हम आपकी पास्ट लाइफ कर देते हैं, हम देख के बता देंगे, नॉट पॉसिबल। या तो वो एक साइकिक मीडियम हो, मे बी इतने हायर एनर्जी हो। हाँ जी बिल्कुल, पर आप वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, आपको ही एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी उस चीज़ को। But it is a very helpful therapy if you have any unanswered patterns in your life or broken relationships. Very helpful. आपके पास अभी तक सबसे चौंकाने वाला कौन सा मामला आया है जो मैंने आपके साथ शेयर किया? Because she applied that in her life and she could see the changes. बिल्कुल। एक आंटी थी मेरी, मैं अभी ऑफ कोर्स नाम नहीं बताऊंगी उनका, उनकी कहानी भी ऐसे रिलेशनशिप के मामले में काफ़ी ट्रैजिक रही है कि शादी तय हुई तो कभी बारात लौट गई पूरी की पूरी आके ही लौट गई, और कभी एंगेजमेंट तय हुई तो सब कुछ अच्छा था, अचानक से वो शादी टूट गई। एट लास्ट 4-5 रिश्ते टूटने के बाद जो शादी हुई भी, उसमें भी शादी का प्यार नहीं मिला। तो ये कैसे पैटर्न हो सकता है? क्या इसमें भी कहीं पास्ट लाइफ में जवाब छुपा हुआ है, या ये उनकी अपनी गलती भी हो सकती है? ये भी हो सकता है कि टॉपर थी अपने स्कूल की, अपने कॉलेज की, तो पढ़ाई के लिए आई थी, समाज को कुछ देने आई थी, लेकिन पड़ गई शादी के चक्कर में। ये सिर्फ मैं अजम्पशन लगा रही हूँ, बाकी आप बताइए। बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है कि इसी लाइफ की चीज़ें हों। तो पहले तो ऑफ कोर्स एज कोई भी थेरेपिस्ट इसी लाइफ में घुसेगा पहले। अगर वो जवाब इस लाइफ में नहीं मिलते तब हम पेशेंट को पास्ट लाइफ में लेके जाएंगे। कई बार जैसे आपने कहा बहुत बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं, कुछ लोग रिलेशनशिप में सस्टेन ही नहीं कर पाते क्योंकि वो नार्सिसिस्ट हैं। तो ये तो प्रेजेंट लाइफ का है। तो प्रेजेंट लाइफ का है। तो एज अ थेरेपिस्ट अगर आप देख रहे हो कि ये पैटर्न है कि इंसान की पर्सनैलिटी में फ्लॉ है, तो इसमें पास्ट लाइफ क्या करेगा? देन यू डोंट नीड टू गेट इनटू पास्ट लाइफ। लेकिन मान लीजिए ऐसा हो गया कि भाई इस लाइफ में उसकी कोई गलती नहीं है, बिना उसकी गलती के भी सेम एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, देन यू नीड टू गेट इनटू पास्ट लाइफ। एक बहुत आम प्रश्न है जो अक्सर मुझे लोग कमेंट बॉक्स में भेजते हैं या पर्सनल मैसेज पे करते हैं कि इला जी, क्या PLR कराते वक्त हमारी आत्मा निकल के दूसरे जन्मों में जाती है? हाँ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप अपने ही दिमाग के सबसे आखिरी वाले कोने में होते हो, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। ये ज़रूर होता है कि कई बार ऐसा फील होता है जैसे आप हर उस पेन और डिस्कम्फर्ट को महसूस कर रहे हो। तो एनर्जीज तो बहुत जाती है थेरेपिस्ट की और आपकी भी, लेकिन फिर वो थेरेपिस्ट आपको बार बार समझाता है, जस्ट सी इट लाइक अ मूवी हैपनिंग, डिसएसोसिएट करो, देखो कि वो सब चीज़ें हो रही हैं ताकि हमें जवाब मिल जाए, बट यू डोंट हैव टू रीलिव दैट पेन। अगर किसी की पास्ट लाइफ में फायर से जल के डेथ हुई है तो हम ये थोड़ी चाहते कि वो उस दर्द को वापस से महसूस करे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बट डेफिनेटली थोड़ा डिस्कम्फर्ट तो आप एक्सपीरियंस करेंगे। You know, just the pain of seeing yourself in that particular pain of burn or something, that itself is painful. बट आपको नहीं लगता है कितना ब्यूटीफुल है जब हम PLR के थ्रू अपनी डेथ देखते हैं
तो भगवान कृष्ण की वो बात हम जी रहे होते हैं कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। बिल्कुल सही है। और कैसे इट्स जस्ट लाइक एक चैप्टर खत्म हुआ है, दूसरा चैप्टर चालू हो गया, नया कपड़ा पकड़ लिया, नई लर्निंग्स, वहाँ से कुछ लर्निंग मिली, अब यहाँ से कुछ लर्निंग मिल रही है, फिर आगे जाके कोई और लर्निंग मिलेगी। लेकिन बस ये कि लर्निंग को हम सीखें तो सही, हम अपने अहंकार में ही रह जाते हैं कि लर्निंग को सीख नहीं पाते। क्या हिप्नोसिस में क्या होता है? हमारे दिमाग में ना बहुत सारी लेयर्स होती हैं। तो पहला हो गया कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड इज कंप्लीट अवेयरनेस, जिसको आजकल हम बोलते हैं कॉन्शियस लिविंग। और वो भी देखो अब कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। कॉन्शियस माइंड इज कॉन्शियस लिविंग विच इज़ 2 + 2 = 4। वो हमारा लॉजिकल दिमाग है, ठीक है, वो इमोशंस नहीं समझता। उसके बाद आता है क्रिटिकल माइंड। कोई भी एक्सपीरियंस हुआ मेरा, अगर उस थॉट को मैंने 24 घंटे से ज़्यादा सोच लिया तब वो सबकॉन्शियस में जाता है। अच्छा। नहीं तो 24 घंटे तक वो क्रिटिकल माइंड में हम नहीं सोचते कि अच्छा इसने ऐसे बोल दिया, ये कर दिया, कोई बात नहीं, जाने दो। वो कॉन्शियस नहीं, वो क्रिटिकल माइंड सोचता है। वो लिटरली क्रिटिसाइज कर रहा है या एनालाइज कर रहा है, वो सारा काम कर रहा है। फिर कोई थॉट जो 24 घंटे मेरे दिमाग में रह गया, देन इट गोज इनटू माय सबकॉन्शियस। तो तीसरी लेयर है हमारी सबकॉन्शियस माइंड। उसके नीचे आता है सुपर कॉन्शियस माइंड। सुपर कॉन्शियस तो हम कहें जो बिल्कुल सालों से ध्यान में बैठे हुए हैं, वो सुपर कॉन्शियस है। वो सुपर कॉन्शियस वो स्टेट है, हम देखते हैं ना कि कोई पहाड़ों में जाके मेडिटेशन कर रहे हैं, उनको ना सर्दी लग रही है ना गर्मी लग रही है, दैट इज सुपर कॉन्शियस। सबकॉन्शियस माइंड वो है जहाँ पे सारी चीज़ें स्टोर्ड है। हिप्नोसिस आपको सबकॉन्शियस में लेके जाता है और वहाँ पे जाके काम कराता है। अब वो कोई डर होता है, कोई आप ही की लिमिटेशंस होती हैं, जैसे स्टेज फेयर। मान लीजिए बचपन में आप जब 3-4 साल के थे, स्टेज पे गए पहली बार और लोगों को देखा और आप घबरा गए, आ गया ना वो मेमोरी में स्टेज फेयर। पर अब जब हम आते हैं, हम वापस से विजुअलाइज करते हैं हिप्नोसिस से कि मैं स्टेज पे हूँ, मैं देख रहा हूँ, सबको देख के मैं कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ और मेरा वो जो फियर है बचपन का, वो हम रिलीज कर रहे हैं, पॉजिटिव इमेज डाल रहे हैं ताकि आप उसको एग्जीक्यूट कर सको। तो ये है हिप्नोसिस का। चलिए मैम, हम ब्रेन को समझ रहे हैं, थोड़ा ड्रीम्स को भी समझते हैं। ड्रीम्स कहाँ से आते हैं? ड्रीम्स आते हैं सबकॉन्शियस माइंड से, लेकिन हमारी जो नींद है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला हिस्सा होता है प्रोसेसिंग, जब पूरे दिन का जो भी चीज़ होती है वो दिमाग चला रहा होता है। अक्सर आप देखो कि आप जब सो रहे होते हो ना, आंख बंद हो रही होती है, पूरा दिन का कुछ चल रहा होता है। सेकेंड फेज होता है प्रोग्रेसिव, जहाँ पे दिमाग फ्यूचर के लिए कुछ क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तीसरा होता है वेंटिंग आउट, जहाँ पे दिमाग कचरे को फेंक रहा है। तो ये सुबह का हिस्सा जो अपन कहते हैं सुबह के सपने अक्सर नेगेटिव ही आते हैं, क्योंकि दिमाग आपका कचरा फेंक रहा है। और हम कहते हैं कि सुबह के सपने सच होते हैं, इट्स अ सेम, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सो दिस इज व्हाट इनफैक्ट हम लोग जब ड्रीम थेरेपी करते हैं, कई बार हम ड्रीम का सहारा लेते हैं कि जो भी चीज़ मुझे परेशान कर रही है वो मेरे सुबह वाले फेज के अंदर आके निकल जाए, सो दैट आई फील रिलैक्स्ड। ड्रीम्स में जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं या कई लोगों को अपनी पास्ट लाइफ्स दिख जाते हैं, वो कौन सी स्टेज में होता है इन तीनों में? अगर ड्रीम्स में पास्ट लाइफ दिख रही है तो आता तो वो सबकॉन्शियस माइंड से ही है, ओके, राइट। कोई भी चीज़ अगर पास्ट लाइफ से आपको दिख रही है तो वो सबकॉन्शियस से ही आ रही है, पर आप नॉर्मल स्टेट के अंदर सबकॉन्शियस को एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो आई विल से इतनी आसानी से कोई सबकॉन्शियस में घुस के काम नहीं कर सकता है। तो वो सिर्फ सपने हैं जो क्रिएट करा जा रहा है दिमाग के अंदर। वो आपकी पास्ट लाइफ नहीं, ज़रूरी नहीं है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी कि वो नहीं है, इट्स क्रिएशन। राइट मैम, क्या कई बार PLR कराने से कुछ नेगेटिव असर भी पड़ता है प्रेजेंट लाइफ पे? बिल्कुल पड़ता है। जैसे मेरा एक केस था जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी वो लेडी, और कई बार मैंने उनको बोला कि हम पास्ट लाइफ नहीं करते क्योंकि अभी आप उस जोन में नहीं हो। नहीं 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 नहीं, मुझे जवाब चाहिए कि मैं क्यों इतनी परेशान हूँ। और 2 डॉटर्स थी उनकी, लेकिन बिल्कुल भी मदरली इंस्टिंक्ट उनमें नहीं था। माँ की जो एक भावना होती है बिल्कुल भी नहीं था उन्होंने। फिर हमने किया उनका पास्ट लाइफ, तो उन्होंने देखा कि
वो बिल्कुल एक आज़ाद पंछी वाली ज़िंदगी जी रही है। तो उनके दिमाग में ये बात बैठ गई, तो उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं उसके आगे, ना वो उसके बाद में थेरेपीज़ के लिए आई कि लेट्स सेट, समझते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वो इतनी ज़्यादा वो थी कि उन्होंने डिसाइड ही कर लिया उस सेशन के बाद में कि मुझे तो रहना ही नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है कि उन्होंने ऑफ कोर्स उस चीज़ को एक रीज़न बना लिया। तो एक ये चीज़ है। दूसरा, अगर थेरेपी को एक्सपीरियंस करने वाला मेंटली स्टेबल अगर नहीं है ना, तो पास्ट लाइफ को इंसान नेगेटिव तरीके से ले जाता है। वो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। वो फिर अपनी रियलिटी, इमेजिनेशन, क्या चीज़ मेरे को पास्ट लाइफ से मिल रही है, क्या मुझे चाहिए ही चाहिए, सब चीज़ों में कंफ्यूज रहता है। सो आई थिंक वो एक ज़रूर था केस जहाँ पे मुझे लगता है बस वो अपनी ज़िद मनवाने के लिए कर रही थी। तो पास्ट लाइफ, इसीलिए मैं कह रही थी कि किसी को भी ना मज़े के लिए पास्ट लाइफ को नहीं छेड़ना चाहिए। अगर आपके पास में कोई ठोस क्वेश्चन है जिसका जवाब चाहिए ही चाहिए ज़िंदगी में, तो आप प्लीज़ पास्ट लाइफ करवाइए। 2-3 केस रिसेंटली मैम हुए हैं, लोगों ने न्यूज़ में पढ़े होंगे कि एक मदर ने अपनी 4 साल की बच्ची को ले गई, टहलाया, घुमाया, जब वो नींद में थी तो नहर में फेंक दिया। ऐसे 2-3 केसेस और आए हैं जहाँ एक मदर ने अपने बच्चे को छोड़ दिया, मुंह में पत्थर भर के छोड़ दिया। एक मदर से हम कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब करते तो फादर से भी नहीं है, लेकिन एक मदर की बॉडी के अंदर से 9 महीने पेट में रखकर जब बच्चा बाहर आता है तो वो हमारा ही अंश होता है। तो ऐसे केसेस में क्या ये कोई मेंटल डिसऑर्डर है? अगर मेंटल डिसऑर्डर है तो वो व्यक्ति अभी तक अपनी लाइफ इतने आराम से कैसे जी रहा था और उसके बाद भी आराम से कैसे जी रहा है? अगर नहीं तो क्या ये पास्ट लाइफ से एसोसिएटेड हो सकता है? ये ज़्यादातर मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं और वो आसानी से जी रहा है ये हम अज्यूम कर रहे हैं। हमें क्या पता वो आसानी से जी रहा है, हमें क्या पता उसके और बिहेवियरल इश्यूज रहे हैं, राइट? अपन तो न्यूज़ में जो देख रहे हैं इज जस्ट एन इवेंट, हमें ये नहीं पता कि वो इवेंट क्यों हो रहे हैं। अच्छा, ये मेंटल डिसऑर्डर हो सकते हैं? बिल्कुल मेंटल डिसऑर्डर हो सकते हैं। इंसान जब भी करता है तो वो किसी ना किसी मेंटल डिसऑर्डर में, या तो वो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में है, या वो बाइपोलर है, या और किसी और मेंटल डिसऑर्डर का पेशेंट है। सो ये केसेस पास्ट लाइफ के नहीं है। हाँ, लेकिन वो अपने कर्म ज़रूर बांध रहे हैं आगे की लाइफ के लिए। जैसे अगर अपन की भी बात करें तो ये सब तो हम गलत कर्म कर रहे हैं अपनी आने वाली लाइफ के लिए। सो दैट इज़ डेफिनेटली रॉन्ग। मैम, कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे जो पास्ट लाइफ के कर्मास होते हैं वो कलेक्टिवली इस लाइफ में बहुत मेजर इम्पैक्ट डाल रहे हों? ये चीज़ काफ़ी होती है। ये मैंने अपने कई सेशंस में देखा है। जैसे अगर हम रिलेशनशिप की भी बात कर रहे थे, कुछ ना कुछ आप ही के कर्म थे। ऐसे ही एक केस था इला जी, जहाँ पे जो क्लाइंट थे उनके बेबी हो ही नहीं रहा था, ना अडॉप्शन, IVF काम नहीं कर रहा, नॉर्मल तो चलो हो ही नहीं रहा है, अडॉप्शन के लिए दे दिया और कोई अडॉप्शन के लिए भी नहीं मिल रहा है। ओहो, मतलब ऐसा कभी नहीं होता है। एग्जैक्टली। अडॉप्शन के लिए मिल रहा है तो किसी ना किसी कारणवश वो चीज़ हो ही नहीं रही है। और वो मेरे ख्याल से वो 35 साल के थे जब वो आए, करते करते 45 हो गया कि चलो ठीक है। वो नॉर्मल केस था, हम साइकोलॉजी यूज़ लेके डिप्रेशन में थे, परेशान थे, दुखी थे। और यूजुअली हम कहते हैं मैटरनल इंस्टिंक्ट, उनके अंदर वो एक जैसे माँ में इच्छा होती है ना माँ बनने की, उनकी वाइफ में तो नहीं थी इतनी, लेकिन उनके अंदर इतनी ज़्यादा इच्छा थी। मतलब वो मैं बता नहीं सकती, वो जैसे कोई बच्चे को देखते उनके चेहरे का जैसे पूरा एक्सप्रेशन ही बदल जाता। तो हमने फिर फाइनली उनका पास्ट लाइफ किया और उन्होंने अपने आप को कुछ तो 1600 सम ईयर्स वाले उसमें देखा और वो फ्रांस में थे। और उन्होंने वॉर के टाइम पे मासूम बच्चों को मारा था। एंड जब वो देख भी रहे थे ना, उनके अंदर इतना, वो मारना नहीं चाहते थे, ऑर्डर्स दिए गए थे, वो तो सिर्फ अपना काम कर रहे थे। लेकिन जब वो काम कर भी रहे थे तब उनके पास में, उन्होंने जैसे बताया कि मेरे पास चॉइस थी
मना कर कि सकता था। हाँ, लेकिन मैंने नहीं किया। उसका कारण आज है। अब हम ये बोल सकते हैं कि इतनी लाइफ में क्यों नहीं आया, क्या था क्या नहीं था। ये ऐसी साइंस है कि ज़रूरत से ज़्यादा तो कौन इमीडिएट पास्ट लाइफ क्यों नहीं थी। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम इमीडिएट पास्ट लाइफ क्यों नहीं थी, इतने साल में कैसे गायब हो गया। अब आज जो हो रहा है वही मैं बोल रही थी, किसी ना किसी पास्ट लाइफ से वो आपकी आज की सफरिंग कहीं ना कहीं से आ रही है। भीष्म पितामह का केस था ना कि बिल्कुल। उनकी सारे अच्छे कर्म जब खत्म हो गए तब उस लाइफ में वो बुरा कर्म आया निकल के। अभी तक तो आप अच्छे कर्मों की जो खेती है उसको काट रहे हो। पर ये जानने के बाद में ना, ये बस मैं यही बताना चाहूँगी कि कैसे पास्ट लाइफ आपको हेल्प करती है। आपको रीज़न पता चल गया। ये उनके ना, मैं आई कैन कोट हिम, उन्होंने मुझे एंड में जब हम पास्ट लाइफ से आ गए, ऑफ कोर्स वो बहुत ज़्यादा हैवी सेशन था उनके लिए। 15-20 मिनट बैठे हम बात कर रहे थे। कहते यार मानसी, ऐसा लग रहा है ना एक थकान मिट गई, आज मुझे जवाब मिल गया। अब मेरा ना उम्मीद नहीं करूँगा, अब मुझे कोई उम्मीद नहीं है। और फिर सोचो उन्होंने क्या किया। उन्होंने फिर अपना वो सारा प्रोसेस छोड़ के पूरी की पूरी अपनी लाइफ उन्होंने ऑर्फनेज को डोनेट कर दी। तो हो गया ना यहाँ पे कार्मिक बंधन का सेटलमेंट। तो इस तरीके से ना पास्ट लाइफ कभी कभार आपकी बहुत हेल्प कर देती है। राइट। कई केसेस में होता है मैम कि पास्ट लाइफ देखने के बाद प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई, स्पेशली अगर बच्चे वाले केस की बात करें तो वहाँ क्या हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आता है या माइंड में चेंजेस आता है जिसकी वजह से बॉडी ठीक काम करने लगती है? माइंड, आप समझो माइंड और बॉडी का कनेक्शन। आप अगर 5 मिनट सोच लोगे ना कि मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है, 6 मिनट दर्द होने लग जाएगा। ये है हमारा दिमाग। तो कई बार आपने, जैसे आपने बीच में भी एक सवाल पूछा था कि कोई बीमारी चल रही है, पास्ट लाइफ देखा आपको अच्छा लगा, कुछ भी नहीं है, दिमाग से वो चीज़ हट गई है। उनके भी केस में दिमाग में जवाब मिल गया, बिल्कुल ठीक हो गया वो। सो बॉडी में तो जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो इट्स बिकॉज आपके दिमाग में चल रहा है कुछ। एक सवाल जिसको लेकर लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि क्या पास्ट लाइफ में जब हम जाते हैं उन मेमोरीज को टैप करते हैं और वहाँ अगर हमारे साथ कुछ ऐसा ख़राब एक्सपीरियंस या कोई आई डोंट नो हाउ टू पुट इट बट कुछ मेटाफिजिकल एक्सपीरियंस हुआ हो, कुछ जादू टोना जैसा हुआ हो, तो क्या वो इम्पैक्ट करता है अभी करंट लाइफ को? सबसे पहले तो पास्ट लाइफ में कोई मेटाफिजिकल एक्सपीरियंस नहीं हो सकता है। ओके, पॉसिबल नहीं है। वो सिनेरियो में बता देती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि आपने कोई बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट देख लिया है, तो हम एज अ थेरेपिस्ट वी आर ट्रेन्ड टू हेल्प यू वहाँ से हीलिंग करवा के लाते हैं, ऐसे हैंगिंग नहीं छोड़ते। अगर आप पास्ट लाइफ में हैं और आपने बहुत नेगेटिव कुछ देख लिया है, हम प्रॉपर वहीं पे हीलिंग करके आपको वापस लेके आएंगे ताकि आपके सारे बंधन हट जाए। तो मेटाफिजिकल कभी भी आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा, इट्स नॉट पॉसिबल। ओनली वर्स्ट सिनेरियो इज दीज काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस। ब्रेक डाउन हो सकता है या बहुत ज़्यादा ग्रीफ हो रहा है, बहुत ज़्यादा कि सहन भी नहीं हो रहा है, वो सब चीज़ें थेरेपिस्ट आपको हेल्प करेगा हील करने में। अक्सर एक बहुत फ़नी सवाल लोग मुझसे पूछते हैं पास्ट लाइफ के अंदर, मैं वहीं रह गया तो वापस ही नहीं आया तो ऐसा भी कुछ नहीं होता है कि आप वहीं रह जाते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने आप इस ज़िंदगी से कनेक्ट कर पाते हो, सब कुछ हो पाता है। इट्स वेरी वेरी नॉर्मल। ऐसा कुछ भी डरावना पास्ट लाइफ में नहीं है, ये सिर्फ मिथ है। लेकिन ये भी ज़रूरी याद रखना है, रीज़न है तो उस चीज़ को टैप करें, रीज़न नहीं है तो बिना मतलब मस्ती में। कई बार मेरे पास में केसेस आते हैं कि मुझे तो मज़े में देखना है कि मैं क्या था, मैं कभी एंटरटेन नहीं करती ऐसे केसेस। इट्स अ थेरेपेटिक टूल, तो उसको थेरेपेटिक टूल ही रहने देते हैं। बिना मतलब कि तुम किसी की सर्जरी नहीं करते ना, क्यों करना है। पर अगर प्रॉब्लम है तो जैसा मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, बहुत हेल्पफुल है। एक बहुत कॉमन समस्या है लोगों की मैम कि बहुत टैलेंटेड हैं लेकिन ग्रोथ रुक जा रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, या लाइफ में वो अचीवमेंट्स कभी मिल ही नहीं रहे हैं जो वो डिज़र्व करते हैं, और ये बड़ा फ्रस्ट्रेशन का कारण भी बनता है।
ऐसा अक्सर होता है। हम लोग इनफैक्ट मेरे भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो कहते हैं कि मानसी मैं सब कुछ कर रहा हूँ लेकिन नहीं मिल रहा है प्रमोशन, किसी ना किसी कारणवश ग्रोथ रुक जाती है। ये ना 2 कारण से होता है अक्सर। वैसे तो इसमें बहुत सारे रीजंस हैं। हो सकता है कि आप सही तरीके से एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो कुछ, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हो फिर भी नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ पे अपना ही कोई केस शेयर करती हूँ आपसे जहाँ पे हमने ये एक्चुअल में एक्सपीरियंस किया था। सो एक विमेन क्लाइंट थी, वेरी वेरी एम्बिशियस लेडी, बहुत टैलेंटेड, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, लेकिन हमेशा आगे तक पहुँचेंगी और वो काम किसी और को मिल जाएगा। और ये 5-6 बार उनके करियर में हुआ है। मतलब इतनी इंटेलिजेंट थी कि जब हम बात करते थे तो मुझे लगता था कि यार इनका दिमाग कमाल का है, गजब का एनालिटिकल माइंड था। फिर हमने उनका पास्ट लाइफ किया देखने के लिए कि क्या ऐसा क्या हुआ है, क्यों बंधनों में बंध रही हैं। सो अगेन आई थिंक वो भी एकदम इमीडिएट पास्ट लाइफ में तो नहीं गई थी, वो अपनी कुछ ही 3री-4थी बैकवर्ड कर लीजिए आप, उस पास्ट लाइफ में गई थी। एंड शी सॉ कि उन्होंने जैसे कोई वो मैच चल रहा था, उसके अंदर मल्टीपल टाइम्स सामने वाली पार्टी को हराया है जानबूझ के, मतलब कुछ चीटिंग करके। ओके। शी चीटेड ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, अगेन एंड अगेन टू विन। ये पहला रीजन। उसी लाइफ के अंदर उन्होंने ये भी देखा कि वो बहुत ही ना नेगेटिव, शातिर, कनिंग, एक्सट्रीमली कनिंग, दूसरों के साथ में खिलवाड़ करना, किसी की भी रिस्पेक्ट ना करना। उन्होंने ऐसे मोमेंट्स देखे कि आप अपने दोस्तों के साथ में ना एक्सट्रीमली नेगेटिव कि वो आगे नहीं बढ़ पाए लेकिन वो आगे बढ़ जाए, ऐसा कुछ कर देना। जैसे मान लीजिए किसी की अप्रोच लगा के वो हेल्प कर सकती थी लेकिन उन्होंने हेल्प करने की जगह नेगेटिव चाल चली कि सामने वाले को वो काम कभी मिले ही नहीं। मल्टीपल टाइम्स उन्होंने ऐसे इवेंट्स देखे। हम हमेशा पास्ट लाइफ में ना इवेंट्स ट्रिगर्स देते हैं दैट लुक एट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, जहाँ पे आपको रीजंस मिल रहे हो। एंड में उनका मैसेज कमाल का निकला, हायर पावर से मैसेज निकला, फॉर द फर्स्ट टाइम एवर पार्क योर सेल्फ असाइड एंड देन वेट एंड वॉच। ये देखा उन्होंने, उनको ये मैसेज मिला। फिर हमने और भी थेरेपीज करी, उनकी लाइफ कोचिंग करी ताकि वो उस चीज़ के ऊपर काम कर सके। लेकिन उनको बस ये फ़ायदा हुआ। अगेन कई बार है ना, हमको जब अक्सर आप देखोगे इलाजी लोग पूछते हैं वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही क्यों ये सब चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। हमारी सारी प्रॉब्लम उस वाई में रह जाती है। पास्ट लाइफ आपको उस वाई का जवाब दे के एक्सेप्टेंस लेके आ जाता है कि ये इस कारण से हो रहा है, और वो एक्सेप्टेंस इज लाइक गिविंग सम पीस टू यू। शी हैड दैट पीस, शी हैड एक्सेप्टेंस। करती रही वो अपना अपना काम, धीरे धीरे 5-6 साल के बाद में उनके सारे काम पावर ऑफ कंपाउंडिंग जैसे होते रहे। सो शी गेन्ड अ लॉट आउट ऑफ इट। सो इट्स अ ब्यूटिफुल थेरेपेटिक टूल, नो डाउट इन दैट, बट यूज्ड इन द राइट वे। बिल्कुल मैम। अक्सर एक ऑब्जर्वेशन सबका होता है कि हमारे सवाल बहुत होते हैं और हम वो वाई का जवाब ही ढूंढने निकलते होते हैं। तकलीफ ही वही है। अगर क्यों हो रहा है रिलेशनशिप में जब ब्रेकअप होता है ना, मुझे लोगों को समझाने में इतने सेशंस लग जाते हैं, वो यही नहीं एक्सेप्ट, हाउ कुड ही रिजेक्ट मी, व्हाई मी, राइट। तो उसी में ही हम फंसे रहते हैं आधे टाइम तो। लेकिन शायद PLR की वजह से कई लोगों को अपने आंसर मिले भी हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। बहुत, दैट इज ट्रू। बहुत बहुत धन्यवाद मानसी जी आपका जुड़ने का। और मैं सच बताऊं आपको, मेरे अपने लिए भी आज का पॉडकास्ट काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। उसका कारण ये है क्योंकि हम बहुत साइंटिफिक तरीके से बातें कर रहे हैं। कई सारे मेरे ऑडियंस ऐसे हैं जिनको वो मेटाफिजिकल एक्सपीरियंसेस पे बात करना, सुनना, अनुभवों पे सुनना पसंद है। लेकिन बहुत सारा वर्ग एक ऐसा भी है जो बहुत लॉजिकल बातें भी सुनना चाहते हैं कि अगर कोई चीज़ हो रही है, अगर हम पास्ट लाइफ देख भी रहे हैं तो क्या लॉजिक है उसका, क्यों देख रहे हैं और उससे होने वाला क्या है। तो आई थिंक आपको जवाब मिल गया है कि वो उस वाई का जवाब मिल जाता है, वो एक्सेप्टेंस कहीं ना कहीं डेवलप हो जाती है हम सभी की, जिसके बाद लाइफ बहुत आसान हो जाती है। एटलीस्ट कहीं ना कहीं मुश्किल से तो हम एक लेवल नीचे आते हैं। कुछ जवाब तो मिल जाता है आपको। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ, और अगर आपका भी कोई ऐसा PLR का एक्सपीरियंस है तो मेरे साथ ज़रूर साझा करिए। नमस्कार।